एक खबर आई है डबरा से, जहां शहर के 3 होनहार छात्रों का सिविल जज के लिए चयन हुआ है। शिवम सोनी, नंदिनी शुक्ला और संजय शाक्य का सिविल जज में चयन होने से पूरे शहर में खुशी का माहौल है। तीनों छात्रों के घर में रिश्तेदारों और डबरा शहर के लोगों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि शिवम सोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनके पिता राजकुमार सोनी सिविल जज डबरा में एडवोकेट हैं और मां सरोज सोनी जैसा कि हाउसवाइफ है। और शिवम सोनी 3 साल से कोशिश कर रहे थे और अब जाकर उन्हें सफलता मिली। 18 से 20 घंटे की पढ़ाई करते थे शिवम, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने कहा है कि मेरा शुरू से ही सपना था कि जज बनूं और आज मेरा मकाम पूरा हो गया। माता पिता के साथ मेरा परिवार खुश है, मैं उनके लिए खुश हूं। तो कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिली है और शिवम अब 3 छात्रों का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ। आपको बता दें, कड़ी मेहनत से यह मुकाम शिवम ने हासिल किया है। शहर के 3 छात्रों का सिविल जज में चयन हुआ है और माता पिता को अपनी कामयाबी का श्रेय दिया है इन्होंने। घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया है। कड़ी मेहनत से शिवम ने यह मुकाम हासिल किया है, ऐसा शिवम का कहना है। डबरा शहर के लिए गौरव का विषय है, 3 होनहार छात्रों का सिविल जज के लिए चयन हुआ है। शिवम सोनी, नंदिनी शुक्ला और संजय शाक्य, जिसमें शिवम से INS 24/7 मुखातिब हुआ। शिवम के विजुअल्स आप देख सकते हैं। शिवम काफी खुश हैं, अपने माता पिता को श्रेय दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने 18 से 20 घंटे की पढ़ाई की है, कड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। शहर के 3 छात्रों का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से शिवम भी एक नाम है, काफी होनहार। ये बुक्स देख सकते हैं आप, ये शिवम की ही बुक्स हैं। प्रिपरेशन का उनका ये एरिया है जहां वो तैयारियां जहां उन्होंने की। उनके पिता खुद एडवोकेट हैं और आज एक पिता अपने बेटे को जज बनता देख कितना खुश होगा, ये देखने वाली बात है। कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है शिवम ने, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें कि शिवम 3 वर्षों से सतत तैयारी कर रहे थे और सिविल जज बनने के लिए वह सिलेबस, इतना बृहद सिलेबस उन्होंने अध्ययन किया और अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। शिवम अपनी सफलता का श्रेय भले ही माता पिता को दे रहे हों, लेकिन शिवम ने 18 से 20 घंटे की पढ़ाई की है, ऐसा शिवम ने खुद जानकारी साझा की है। जाहिर सी बात है, उनकी मेहनत का ये परिणाम है, लेकिन शिवम ने ये सारा श्रेय अपने परिवार को दिया है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम सोनी, जो खुद चयनित हुए हैं इस सिविल जज की परीक्षा में। शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप जज बनने वाले हैं, आपके पिता स्वयं एडवोकेट हैं, इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जिस दिन का इंतजार किया था, काफी बरसों से इंतजार किया था, काफी मेहनत थी। मेहनत के बाद कुछ डाउनफॉल भी आए, वापस अप हुआ। कोविड का पीरियड भी था, परेशानी भी हुई, काफी बुरा समय भी था, लेकिन फैमिली का सपोर्ट था, पेरेंट का सपोर्ट था। कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिन्होंने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ और आज मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया है। शिवम, जाहिर सी बात है, आपने इतनी बड़ी परीक्षा स्टेट लेवल की PSC के माध्यम से क्रैक की, और इस जर्नी में जब आप 3 सालों से मेहनत कर रहे थे, इसके बारे में भी थोड़ा साझा करें, ताकि जो युवा तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की, आपकी जर्नी से अपनी सफलता के भी आयाम गढ़ सके। अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी, देखिए, मेरा सबसे पहला ये कहना है किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है, कि हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड एक एनर्जी क्रिएट करता है, हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। तो अगर आपके पास एक गोल है, आपने एक एम फोकस किया हुआ है, तो अपनी एनर्जी सिर्फ उसी पे लगाइए। बांटिए नहीं कि आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मेरा डाउनफॉल आया, मैं काफी बार परेशान भी हुआ, डिमोटिवेट भी हुआ,
पर मेरा एम क्लियर था कि मुझे जुडिशरी क्रैक करना है, मुझे सोसाइटी के लिए सर्व करना है, कंट्री के लिए सर्व करना है। तो हुआ ये कि फैमिली का माहौल जो था, पापा ऑलरेडी एडवोकेट हैं, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिला, एटमॉस्फेयर तो तैयार हो ही गया था। इसके अलावा सेकंड सेम से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी जुडिशरी में, लेकिन 4th ईयर आते-आते मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और अभी जो 3 साल का, जो 2020 से लेके जनवरी से लेके अभी तक का जो समय है, इस समय में मैं काफ़ी मेहनत कर पाया, इस समय में काफ़ी काम कर पाया। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपको स्ट्रेटेजी, सही डायरेक्शन, सही विज़न और एक फ़ोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर, कहीं भटकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है। संघर्ष बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत बड़ा होगा, संघर्ष बहुत बड़ा होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी। तो यही मेरा कहना है कि आप फ़ोकस रहिए, मोटिवेट रहिए और बिल्कुल लगे रहिए। यानी कि शिवम, आपने कहा स्ट्रेटजी, सही डायरेक्शन, सही विजन, ठीक है। लेकिन शिवम, कई छात्र आज के, जैसे हम देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, गैजेट्स हैं, आपने इन सब चीज़ों को कैसे बखूबी इस्तेमाल किया, या आपने इस्तेमाल किया कि नहीं किया? क्योंकि सबसे बड़ा स्पेक्टिकल मैं अगर देख रहा हूं इस वक्त बाधा है डिजिटल गैजेट्स। इन्हें आपने कैसे यूटिलाइज किया, और अगर यूटिलाइज नहीं किया तो इनके विकल्प के तौर पर आपने कैसे क्या किया? देखिए, मैं नहीं समझता कि सोशल नेटवर्क की साइट जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड के अंदर होता है। मैं सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, फेसबुक यूज़ करता हूँ, पर मेरा एक पर्पस है, किस पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यूज़ करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, मेरा एक लीगल पेज है जो मैंने बनाया हुआ है, लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को लॉ के बारे में अवेयर करने के लिए। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, कभी-कभी उनसे बात हो जाती है और मुझे लगता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ़ के अलावा सेल्फ लाइफ़ भी है। जब हम खुद को टाइम नहीं देंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएँगे। तो सोशल नेटवर्क साइट तो एक माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों तक पहुँच सकते हैं। यानी आपने शिवम सोशल मीडिया को एज ए एक नॉलेज एंगेजमेंट का माध्यम बनाया, और उसके माध्यम से आप लाभान्वित हुए, और आपने कहा कि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता अगर कंट्रोल हो। शिवम, एक चीज और जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपने कोविड के टाइम को कैसे यूटिलाइज किया था, या कोविड के समय आपकी तैयारी नहीं चल रही थी? कोविड का जो समय था, एक्चुअली मैं अपनी प्रिपरेशन ग्वालियर से कर रहा था। मेरे सर हैं श्री राधेश्याम शर्मा जी, उनके पास तैयारी कर रहा था, लेकिन कोविड की वजह से मुझे घर आना पड़ा। कोविड के दौरान कोई कोचिंग नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड के साथ मैं पढ़ता गया, ऑनलाइन पढ़ता गया, व्हाट्सएप कॉलिंग पर, फ़ोन कॉलिंग पर, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मुझे लगता है कोविड हमारे लिए ऑप्शन भी था कि अगर चाहें तो हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं जाने का टाइम नहीं था, कहीं जाना नहीं था। तो वो एक अपॉर्च्युनिटी थी, उस अपॉर्च्युनिटी को मैंने यूज़ किया, मुझे लगता है, और यही मेरे लिए बेस्ट रहा। उसी टाइम से मेरा जो डायरेक्शन था, जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का, वो कोविड का पीरियड ही था। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, यानी कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप से भी स्टडी कर ली। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है युवाओं के लिए कि सोशल मीडिया से भी अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। शिवम, एक बात और जानना चाहूंगा, घंटे बहुत ज्यादा इस तैयारी के पड़ाव में बोले जाते हैं, 17 घंटे, 18 घंटे। भाई, ये घंटों का खेल क्या है? आज आप ही समझा दीजिए छात्रों को जो तैयारी कर रहे हैं कि घंटों से स्टडी होती है या स्टडी से स्टडी होती है। देखिए, मैं बताऊँ, घंटों से स्टडी कभी नहीं होती है, ये तो सब कहने की बातें हैं। पर ये होता है, हर एक का कैलिबर डिफरेंट होता है, कोई इन चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करता है, कोई चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए टाइम लगता है। पर ये है कि 10 से 12-15 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा। सिलेबस बहुत वास्ट है, वैसे आप नॉर्मली 8-10 घंटे स्टडी करिए, चल जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, लास्ट के जो 5-6 महीने होते हैं, उस टाइम आपको मैक्सिमम पूरा दिन आपको पढ़ना भी है, पढ़ने के अलावा चिंतन भी करना है। आप जब नहीं पढ़ रहे हो, तो चिंतन भी करना है, तो चिंतन करना आपको काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे चिंतन ने हेल्प किया है। तो ये है कि मैं पूरे टाइम मेरे पापा-मम्मी जो थे, पेरेंट्स थे, मुझे हाथों पे चीज़ दे रहे हैं, सब चीज़ें ला के हाथों पे दे रहे हैं, मुझे काम नहीं करना पड़ता था, मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं 16 से 17 घंटे अपना पूरा टाइम, 5-6 महीने इस वो टाइम था, इस 6-6 महीने तक मैंने 15 से 16-17 घंटे तक अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाया उसमें, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, टाइम तो देना पड़ेगा। तो उसने मुझे हेल्प किया, और टाइम देना चाहिए। आपके पास कोई और काम नहीं करने के लिए, तो टाइम तो आपको देना चाहिए। यानी बिल्कुल शिवम का कहना है
कि घंटे ठीक है, घंटे महत्वपूर्ण है, लेकिन जब आप फाउंडेशन बनाएं तो अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करें। अगर मैं शिवम गलत नहीं हूं तो पहले स्ट्रेंथ डेवलप करें, उसके बाद 17-18 घंटे तक जब आपका एग्जाम पीक में आ रहा हो, एग्जाम उस ड्यूरेशन में पढ़ाई करें। और शिवम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि कंटेंट को डाइजेस्ट करने का भी समय देना है, जो शिवम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। शिवम ने पढ़ने के बाद उसे डाइजेस्ट किया, अपने माइंड में उसका मंथन किया, चिंतन किया, जिसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं। शिवम, 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद साक्षात्कार। तो 3 चरणों के लिए आपने पेशेंस बनाया, आपने मेहनत की। क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी की? प्रीलिम्स में आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, मेंस में, इंटरव्यू में क्या स्ट्रेटजी थी? देखिए, हर एग्जाम, हर स्टेज की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। कोई बहुत अच्छा होता है प्रीलिम्स में, किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है, पर नॉलेज होने से काम नहीं चलता है। अगर आपको आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर सकते। आप बहुत नॉलेजफुल हो लेकिन आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा हमेशा से, मेरे सर ने मुझे डायरेक्शन दिया हुआ था कि शिवम, टारगेट हमेशा इंटरव्यू तक का होना चाहिए। प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता, इंटरव्यू तक का टारगेट होना चाहिए। तो मैंने काफी सारे मूड कोर्ट किए, इंटर्नशिप की कॉलेज के दौरान, काफी सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया। उसने कहीं ना कहीं मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया हुआ है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रेटेजी है, वो फॉलो की मैंने, मैक्सिमम टाइम दिया। हाँ, एग्जाम पढ़ने के अलावा उसकी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, उसने मुझे प्रिपरेशन जो था बूस्ट किया, गलतियों को एलिमिनेट किया, मैंने गलतियां फाइंड आउट की। मेंस में भी मैंने राइटिंग स्किल अच्छी की, टेस्ट सीरीज लगाया। इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक प्रिपरेशन किया, मॉक ट्रायल दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप गलतियों को फोकस करो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलतियां क्या है। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हो और उन गलतियों पे काम कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है। मैं समझता हूँ कोई भी बन सकता है, बस अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर काम करना। बड़ी बात कही है शिवम ने कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट, यानी शिवम कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने भी गलतियां की हैं और हर एस्पिरेंट से गलती होती है। इन्हीं सब गलतियों से निकलकर आज ये सफलता का मकाम मिला। एक और बात शिवम महत्वपूर्ण है, कई लोग कहते हैं कि हमारा मेंस अच्छा है, हमारी स्टडीज डीप है, लेकिन प्रीलिम्स में हम फैक्ट के चक्कर में आउट हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं हमसे कोई कमी हो जाती है एक्चुअल, क्योंकि ये इतना बड़ा सिलेबस है तो प्रीलिम्स में हमसे थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं। उसके लिए आप क्या समाधान देना चाहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों को? प्रीलिम्स के लिए आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव लगाइए, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करिए, टेस्ट सीरीज आपको बहुत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ लॉ जो मेरा फील्ड है, ये पढ़ने के अलावा डिस्कशन का विषय है। अगर जितना आप डिस्कशन कर पाएंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ करिए। किसी को, जैसे मैं क्या करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ता था। इसके अलावा मेरे कुछ जूनियर्स उनको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में क्लिक कर जाती हैं। मैक्सिमम रिवीजन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे टिपिकल होता है रिवीजन। बार बार रिवीजन करना सबसे, जैसे अभी रिसेंटली आईएएस, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ था, जो उसकी टॉपर थी श्रुति शर्मा, उन्होंने बताया था कि सबसे टिपिकल होता है रिवीजन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। जो पढ़ा हुआ है उसको फिर से पढ़ना। कितनी बार पढ़ोगे आप? मैक्सिमम रिवाइज करिए, चीजों को एलिमेट करिए, फैक्ट को छाटिए, टेस्ट सीरीज की तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव लगाइए। आपका प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि मेरा प्रीलिम्स बहुत बेकार था, मेरा मेंस अच्छा था पर मेरा प्रीलिम्स बहुत बेकार था। मेरा प्रीलिम्स ये था कि मेरी क्लास में 50 लोग, 50 में से 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, मेरे 20 आते थे, 15 आते थे, पर मैंने काम किया, गलतियों को एलिमिनेट किया। और मैं समझता हूँ अगर यहाँ ला सकता हूँ तो कोई भी ला सकता है। तो शिवम का खास संदेश है कि मेहनत करिए और अपनी गलतियों को एलिमिनेट करिए। शिवम भी उसी सोच के साथ यहाँ खड़े थे जिस सोच के साथ कई अभ्यर्थी खड़े हैं कि हमसे कैसे हो पाएगा, लेकिन शिवम ने इसे मेहनत के तौर पर एक सतत परिश्रम से इस मुकाम को हासिल किया। शिवम, आज आपके गुरुजन, तमाम सभी लोग आपको देख रहे हैं, आपकी सफलता के शिखर में कैसा महसूस हो रहा है? क्या उन्हें कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा धन्यवाद आप किसे ज्ञापित करना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जो क्रेडिट होता है किसी भी छात्र के जीवन में, वो उसके परिवार, माता पिता और दूसरा गुरु का होता है। तो मेरे परिवार ने, मुझे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर जगह सपोर्ट किया, हर हर कदम पे सपोर्ट किया है। अगर वो नहीं करते सपोर्ट तो मैं एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाता, मैं समझता हूँ नहीं कर पाता। और दूसरा मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे लीगल फील्ड की हर एक नॉलेज दी है। अगर मुझे कोई ज्ञान है लीगल फील्ड का, तो वो मेरे गुरु की वजह से, श्री राधेश्याम शर्मा जी की वजह से, और कुछ गाइडेंस मेरे पिताजी ने भी दिया हुआ, मुझे मेरे फादर ने भी दिया हुआ है। तो उनके लिए काफी अच्छा लग रहा है मुझे।
कि मैं उनकी वजह से, उनकी उनकी मेहनत से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पहुँच पाया। शिवम, आपने तैयारी कहाँ से की थी? इंदौर से की थी? कहाँ से तैयारी, मुख्य रूप से तैयारी शुरू की थी? मैंने अपनी जो तैयारी की हुई है, ग्वालियर में श्री राधेश्याम शर्मा जी के पास की हुई है, जो मेरे ग्वालियर गुरु में हैं। जिन, अब रोड से निकलते हुए आप जिन होर्डिंग्स को देखते थे, अब उन्हीं होर्डिंग्स में आपकी भी तस्वीर होगी। कैसा, कैसी ये यात्रा का अनुभव कैसा लगेगा आपको? मैं ये समझता हूँ कि हलचल मचाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि सूरत है, सीरत है, ये बदलना चाहिए। क्या बात तो है! शिवम का कहना है कि होर्डिंग तो मैटर नहीं करती। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलना चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी ग्वालियर के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, शिवम कह रहे हैं कि मेरे को चिंगारी समझ के अपने दिल में आग जला लो। शिवम, आखिरी टिप्पणी चाहूंगा आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, क्या ये सच है शिवम? नहीं, मेरा ये ऑफिस रूम है, मैं कभी यहाँ अच्छा, भी स्टडी ऑफिस करता में हूँ। पीछे दो चार लोग थे, मुझे लगा कि आप तैयारी कर रहे हैं। तो शिवम, क्या कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश जो आपकी तरफ आपको अब आदर्श मानकर, अभी तक तो संघर्ष के दिन थे, आपने स्ट्रगल किया होगा, कई बार शामें समोसे खा के बिताई होंगी, ऐसी आपकी जर्नी रही होगी, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, जो अब हजारों आंखें आपकी तरफ देखेंगे कि हमें भी आपके जैसा मान बनना है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, शायद उस बात को लेके मैं थोड़ा मोटिवेट कर पाऊँ। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन माई स्कूलिंग लाइफ। मेरे आप एग्जाम के ना मार्क्स देखेंगे, 10th के 12th के, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ 50% मार्क्स। मतलब मेरे जो मेरे एकेडमिक ईयर के मार्क्स थे, वो 50% 60% थे। कोई लाइफ में एम नहीं था। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज में आया, मेरा एम था। और मैं समझता हूँ, अगर आपने एक एम बनाया होगा, उस पर फोकस करेंगे, और फोकस करने के बाद अगर मुझ जैसा एक एवरेज स्टूडेंट 50% 60% लेके आ रहा है, वो कर सकता है, वो ला सकता है, वो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो सकता है, तो कोई भी कर सकता है। आपको लाजवाब। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रुकना नहीं है, सिर्फ डटे रहना। बहुत अद्भुत शिवम, आपकी ये जर्नी, तमाम आपका संघर्ष और आपसे सीखने वाली बातें अद्भुत है। आपने सोशल मीडिया का भी प्रोटेक्शन किया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आपने वीडियो कॉलिंग से पढ़ाई की, आपने कोविड के टाइम को यूटिलाइज किया, आपने अपनी सफलता का श्रेय माँ पिता को दिया, और सबसे बड़ी बात कि आपने बोला कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। तो उम्मीद करते हैं एक शिवम आने वाले भविष्य के मजिस्ट्रेट, जज जो भी बनेंगे, और जाहिर सी बात है इतने अच्छे आपके अभी से सोच है तो सिस्टम में आप जैसे लोग बैठेंगे तो लाभ मिलेगा। शिवम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत